हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्या क्या चीजें खरीदनी है, क्या क्या चीजों की फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जरूरत होती है आपको, वो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज है वो आपको परचेज करनी है, बहुत बेसिक सी चीज जिसके बिना डॉक्टर नहीं होता, वो होती है एप्रन। एप्रन आपको जरूर खरीदना है। बिना एप्रन आपको ना तो लैब वगैरह में एंट्री मिलेगी, ना आपको हॉस्पिटल्स में एंट्री मिलेगी। पोस्टिंग वगैरह के लिए भी चाहिए होते हैं और लैब वगैरह में भी चाहिए होते हैं। कुछ कॉलेजेस क्लासेस में भी एप्रन में ही अलाउ करते हैं, तो आपको एप्रन जरूर खरीदना है। अब एप्रन कैसा होना चाहिए उसके लिए देखो मैं टाइप बता देता हूँ। दो टाइप के एप्रन होते हैं। एक तो होता है हाफ स्लीव, हाफ स्लीव मतलब आधे बाजू का। दूसरा होता है फुल बाजू का। एक होता है कि वेस्ट तक आने वाला और एक होता है नीज तक आने वाला। तो मतलब स्पेसिफिकेशन होती है। तो कुछ कॉलेजेस क्या करती हैं, ज्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फुल स्लीव और नीज तक के एप्रन्स अलाउ करती है। तो फुल स्लीव और नीज तक के एप्रन ही आपको परचेज करने हैं। और कुछ कॉलेजेस में क्या है कि हाफ स्लीव का भी चलता है और वेस्ट तक का भी चलता है। तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर से डिस्कस करना है, उसके बाद ही परचेज करना है। उनसे पूछना है किस टाइप का आपको चाहिए। और एप्रन के साथ साथ आपको एक चीज और परचेज करनी है, वो है नेम प्लेट। नेम प्लेट आपको बनवानी है जिसपे आपका नेम लिखा होगा और वो पॉकेट पे लगाई जाती है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है प्रोफेसर्स को। तो वो जरूरी होती है, वो आपको बनवानी है। अब ये दोनों चीजें बनेंगी कहाँ से, ये आपके जो मेडिकल कॉलेज होंगे उसके आसपास बहुत सारी शॉप होंगी, स्टेशनरी वगैरह होंगी, उन पे आपको एप्रन भी मिल जाएगा। उन नेम प्लेट भी वो आपको बना देंगे। 2 से 3 दिन आपके लगेंगे। उसमें क्या है, आपकी नेम प्लेट भी वो बना के ले आएंगे, आपका नाम लिखा होगा उस पर। तो आपको नेम प्लेट और एप्रन जरूर बनवाने हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बुक्स की। तो देखो 3 सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन तीनों में जो बुक चलती है वो अलग अलग ऑथर की अलग अलग टाइप की बुक चलती है। यहाँ पे 11-12 की तरह नहीं होता कि एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पे अलग अलग ऑथर की बुक चलती है। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बुक पढ़ी जाती है। बेसिकली जो कॉमन पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, ज्यादातर पढ़ी जाने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ जो पढ़ने में ईजी है और ज्यादातर चलती है अपने इंडिया के अंदर। तो पहली है एनाटॉमी सब्जेक्ट। एनाटॉमी सब्जेक्ट में देखो ग्रेज एनाटॉमी आती है, एक बीडी चौरसिया आती है और एक विश्राम सिंह आती है। ये तीनों आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। ग्रेज एनाटॉमी स्टैंडर्ड बुक होती है, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। दूसरी बीडीसी आती है, बीडीसी को काफी लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में बीडीसी ही चलती है। तो आप बीडीसी परचेज कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं विश्राम सिंह को भी, जिसकी लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी है। तो आप विश्राम सिंह भी परचेज कर सकते हैं। बीडीसी और विश्राम सिंह दोनों में परचेज कर सकते हैं। ज्यादा लोग बीडीसी परचेज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सीनियर से डिस्कस करके और अपने टीचर से डिस्कस करके कि कौन सी आपको परचेज करनी है। फिर दूसरी अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में 3 टाइप की बुक चलती है मोस्टली कॉमन। एक होती है गाइटन जो कि स्टैंडर्ड बुक होती है। दूसरी होती है अपनी एकेजेन जो थोड़ी मीडियम और इजी बुक होती है। तीसरी सबसे इजी बुक होती है सेमुलिंगम। तो एकेजेन और सेमुलिंगम पढ़ते हैं लोग ज्यादातर। गाइटन की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, इसलिए गाइटन ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आपको एकेजेन परचेज करनी है, पूरे साल भर पढ़नी है। सेमुलिंगम को एग्जाम में पास होने के लिए माना जाता है कि ये 1-2 रात में बच्चे पढ़ के इसको पास हो जाते हैं। इजी इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है और दोनों के कंपैरिजन में। तो आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हैं या कोई सी भी एक परचेज कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में भी कॉमनली 2 बुक चलती है, एक तो डीएम वासुदेवन और एक चलती है सत्यनारायण। तो सत्यनारायण बुक आप परचेज कर सकते हैं और वासुदेवन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इक्वल है बुक। ज्यादातर ये दोनों ही पढ़ी जाती है पूरे इंडिया के अंदर। तो इन दोनों में आप कोई सी भी परचेज कर सकते हैं अपने सीनियर से डिस्कस करके या अपने टीचर से डिस्कस करके, जो अपनी कॉलेज में चल रही है। जो कॉलेज में चल रही होती है उसी को आपको पढ़ना होता है। तो ये तो हो गया मेन जो सिलेबस की बुक्स होती है उनके बारे में। अब बात करते हैं वो बुक्स जो प्रैक्टिकल में अपने काम आती है, प्रैक्टिकल में गाइड करने में काम आती है। तो ऐसी बुक होती है जो अपने एनाटॉमी में तो होती है, जो डिसेक्शन के वक्त अपने काम में आती है। उसमें भी काफ़ी टाइप की आती है। जो इंडिया में मोस्टली चलती है वो कनिंगम होती है। कनिंगम बुक होती है जो स्क्रीन पे आपकी आ रही होगी। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आप पूरी गाइड दी हुई है कैसे आपको डिसेक्शन करना है। तो ये इतनी ज़रूरी नहीं होती है, मेरी राय में आप परचेज मत करना, अपने सीनियर वगैरह से ले लेना, क्योंकि इसको पढ़ना इतना होता नहीं है। फिर अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। उसमें एकेजेन ही आती है।
एकेजेन मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी ये आती है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है हिमेटोलॉजी के बारे में भी। प्रैक्टिकल में अपने 2-3 पार्ट आते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, एक तो हिमेटोलॉजी आता है, एक एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी आता है, क्लिनिकल फिजियोलॉजी आता है। तो ये तीनों इसमें दे रखे होते हैं। इन तीनों के प्रैक्टिकल के बारे में इसमें पूरा नॉलेज दे रखा है। फिर अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में भी एक ऐसी ही प्रैक्टिकल बुक आती है। तो ये प्रैक्टिकल बुक्स है, आपको खुद से परचेज नहीं करनी है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप सीनियर से ले लो या लाइब्रेरी से इशू करवा लो। तो ये सारा बुक्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होंगी। सबसे पहले एनाटॉमी की प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो उसमें कनिंगम तो मैंने आपको बताई थी, जो डिसेक्टर बुक होती है। दूसरी आपको चाहिए होगा डिसेक्शन किट। एक किट आता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्केलपल होता है, सीजर होता है, फोर्सेप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, निडल्स वगैरह। वो आपके क्या है डिसेक्शन में काम आती है। जब आप केडेवर का डिसेक्शन करोगे तो ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली है। तो आपको डिसेक्शन किट परचेज करना है। ये लगभग 300-350 का मिल जाएगा आपको आसपास की किसी भी स्टेशनरी से जो मेडिकल कॉलेज के आसपास है। फिर बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल की। तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में एक फिजियोलॉजी किट चाहिए आपको, हिमेटोलॉजी वाला। हिमेटोलॉजी किट में क्या क्या होता है, एक प्रिकिंग एपरेटस होता है जिसके अंदर आपको अंगुली पे प्रिक करने के लिए, ब्लड निकालने के लिए काम में आता है। एक उसमें आपकी स्लाइड मिलेंगी, 3-4 स्लाइड होंगी, पेट्रेडिस मिलेगा, कॉटन मिलेगा, स्पिरिट मिलेगा जिससे आपको अंगुली साफ वगैरह करनी है। तो ये हिमेटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होते हैं जो स्लाइड वगैरह बनाते हैं अपन, उसमें काम आता है। तो ये भी आपको 300-400 के आसपास मिल जाएगा, सेम रेट में ही आसपास की स्टेशनरी से। फिर फिजियोलॉजी के अंदर हिमेटोलॉजी का तो मैंने आपको बता दिया। फिर जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी होती है उसके अंदर अपना काम आता है सबसे मेन चीज स्टेथोस्कोप, जो आपको परचेज करना है। आप अच्छा वाला भी परचेज कर सकते हैं, काम चलाओ भी परचेज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा वाला बाद में जब आपकी फाइनल या इंटर्नशिप होगी तो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी बजट है तो एक अच्छा वाला स्टेथोस्कोप आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज अपन बात करें तो बीपी इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज करना है, अच्छा वाला परचेज करना है, मर्क्यूरी वाला। इलेक्ट्रिक वाला आपको नहीं करना है, इलेक्ट्रिक वाला कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मर्क्यूरी वाला आपको परचेज करना है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। हर चीज के आपको फोटो स्क्रीन पे आते जाएंगे। फिर एक आपको चाहिए होगा हैमर मतलब वो हथौड़ा नहीं जो अपने जो मजदूरी करते टाइम काम आता है, वो वाला नहीं। एक हैमर अलग से होता है जिसके रबर वाला होता है हेड, और जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो अपने रिफ्लेक्स चेक करने में काम में लिया जाता है। जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, घुटने वाला, एल्बो रिफ्लेक्स होता है। ये जो रिफ्लेक्स होते हैं इनको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद फिर एक और चीज होती है टॉर्च भी आपकी रिफ्लेक्स देखने में काम आएगी। आई वगैरह के रिफ्लेक्स होते हैं उसको देखने में काम आती है। उसके बाद इंच टेप होता है, इंच टेप भी आपको परचेज करना है। जो सिंपल सा फित्ता होता है ना, जो अपना नाप लेते हैं, वो वाला फित्ता ही चाहिए होता है और कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी में स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, टॉर्च हो गई, हैमर हो गई और इंच टेप हो गई। ये 5 चीजें आपको क्लिनिकल में चाहिए। हेमेटोलॉजी में मैंने आपको बता ही दिया, वो हेमेटोलॉजी वाला किट चाहिए जिसमें आता है कॉटन आती है, स्पिरिट आती है, प्रिकिंग एपरेटस आता है, निडल्स आती है, स्लाइड्स आती है, पेट्रीडिस आती है, ये सारी चीजें उसमें आती है। और डिसेक्शन किट में क्या क्या होता है, स्केलपल, सीजर, फोर्सेप वगैरह जो भी चीजें हैं वो उसमें आती हैं, वो आपके डिसेक्शन के वक्त काम में आती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, इतनी सारी चीजें आपको परचेज करनी है। फिर बात आती है कि कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि आपको आईपैड खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है। तो ये सारी चीजें मेरी राय में जरूरत नहीं है। बेवजह घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट है, ज़्यादा पैसे हैं, तभी इनको खरीदें, वरना ये इतनी ज़रूरी नहीं है। मोबाइल से भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब से आप देख सकते हैं, मेरो ले सकते हैं, आप प्रेपलेटर ले सकते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, आपको कॉलेज में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, पीजी के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। कॉलेज वगैरह में, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उनमें टीचर इतना ध्यान देते नहीं है बच्चों पे, तो लेना पड़ता है बच्चों को एक दूसरा सपोर्ट मेरो या प्रेपलेटर के रूप में। बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग आती है, तो आप कोई सी भी परचेज कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो ला दूंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, मेरो रहेगा, प्रेपलेटर रहेगा, सेरेबेलम रहेगा या क्या रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आपको मोबाइल ही रखना है बेसिक सा, आपको आईपैड, लैपटॉप इनकी जरूरत नहीं है। लैपटॉप की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसमें ये ऐप चलेंगे भी नहीं। मेरो प्रेपलेटर वगैरह होते हैं वो लैपटॉप में नहीं चलते हैं, वो सिर्फ अपने टैबलेट और फोन में ही चलते हैं। तो आप फोन तो रखिए अपना, एक फोन जरूरी है, बेसिक चीज है फोन। और आईपैड या फिर टैबलेट जो भी आप लाना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तभी लाएं, वरना बेवजह घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, इतना काम में नहीं आता है। हमने भी आज तक नहीं खरीदा है, तो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होती है ये चीज़ें। आप मोबाइल में भी चला सकते हैं काम, नोट्स वगैरह खुद बना सकते हैं,
तो ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको परचेज करनी है, कहाँ से आपको मिलेंगी, आसपास की आपकी स्टेशनरी वगैरह से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टीचर्स वगैरह से आपको डिस्कस करना है, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो सीनियर्स वगैरह से डिस्कस करना है, कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी तो कुछ कॉलेजों में अलग अलग चीज़ें और एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।